आज 19 फरवरी 2020। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हम जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है, ताकि जैसे पिता की महिमा से मसीह मृतकों में से जीवित हो उठे, वैसे ही हम भी नए जीवन के पथ पर सदैव चले। प्रभु के सामने मौन रहो और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करो और वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा तूने जो आनंद, शांति और सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया है, प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में हम सभी की तू सहायता कर, सभी पर तेरी कृपा बनी रहे। नागपुर दर प्रांत की हर एक कलीसिया के पासवान और प्रभु परमेश्वर पिता हर मंडली के सदस्य के लिए हम तेरे अनुग्रह को और तेरे आशीष को मांगते हैं प्रभु। और प्रभु आज के दिन हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर पिता तेरी आराधना करते हैं। जहां कहीं भी है प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का पुनरुत्थान हमें यह प्रोत्साहन देता है कि हम आपकी स्तुति गान करें और आपकी महिमा करें, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए प्रियो, इस आराधना में पहला गीत हम गाएंगे सब मिलकर, और गीत नंबर 131, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। गीत नंबर 131। संसार में
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ सदैव बने रहे। और आपके साथ भी। विवाह क्रमांक 4। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। इस समय विभाग क्रमांक 5 हमारे लिए मिसेस साधना डैनियल लीड करेंगी। मिसेस साधना डैनियल। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना में आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो, तेरी स्तुति करें, तेरी जय जयकार करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जबकि समस्त विश्व भय के अंधेरे में है प्रभु जी, और कोविड-19 के तहत हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जहां हर एक राष्ट्रों में घबराहट है, और प्रभु परमेश्वर पिता और राष्ट्राध्यक्षों ने और उनके सारे पिता परमेश्वर लोगों ने, अधिकारियों ने अपने हाथों को टेक दिया। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, जहां मनुष्य की बुद्धि समाप्त होती है, जहां मनुष्य का सामर्थ्य समाप्त होता है प्रभु जी, वहां आपके सामर्थ्य और आपकी योजना का प्रारंभ होता है। और इसीलिए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, बल से नहीं लेकिन मेरे आत्मा से कार्य पूरा होगा। और अतः परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है समस्त विश्व के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा कार्य करे। हर एक पिता परमेश्वर सत्ताधिकारियों के जीवन में, उनके हृदय में कार्य करे प्रभु परमेश्वर पिता, कि वो अपने राष्ट्र का कारभार पिता परमेश्वर योग्य रीति से कर सके। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस महामारी में पिता परमेश्वर, जहां सभी ओर पिता परमेश्वर भय का वातावरण है, लेकिन प्रभु आपके लोगों को प्रभु जी आपने प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया है, और समस्त विश्व में तेरे लोग घुटनों पर आकर तेरी दुहाई देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। दया करो प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी, तेरे लोगों पर दया करो प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, इस कोविड-19 के प्रकोप से पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की तू रक्षा करना, तेरे राष्ट्र की रक्षा करना, तेरे देश की रक्षा करना प्रभु। जो नर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल और पिता परमेश्वर हर एक लोग जो जनहित का कार्य इस दिनों में कर रहे हैं प्रभु जी, खतरों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन पर तेरी आशीष बनी रहे।
और जो लोग आज भी पिता परमेश्वर व्यवस्था के खिलाफ चल रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता की उन्हें सुबुद्धि मत देना, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता सारे राष्ट्र के बचाव के लिए वो भी अपना योगदान दे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा उतरने पाए। तेरी कृपा कर प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी दया कर प्रभु परमेश्वर पिता हम पर, और हमारे अपराधों की क्षमा करके प्रभु जी इस प्रकोप से हमारी तू रक्षा कर। सारा आदर मान महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, आज के इस आराधना में हम प्रभु के स्तुति गान करते हैं। क्वायर हमारा नेतृत्व करेगी प्रेज एंड वर्शिप के लिए, और उनके साथ हम भी सब जहां कहीं भी है हम लोग प्रभु की स्तुति गान में लवलीन हो। क्वायर अभी हमारे सम्मुख आएंगे। संगे है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, ओ समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी।
होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रियो, अलमनक के अनुसार आज 19 अप्रैल और आज के लिए जो विषय दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें आनंद, शांति, सामर्थ्य और नवजीवन प्राप्त हुआ। अतः आज के लिए जो शास्त्र पाठ है मनन के लिए, उसके ओर हम चलते हैं। पहला शास्त्र पाठ आइए हम सुनेंगे। मिसेस परवीन बोरावर हमारे लिए पहला शास्त्र पाठ पढ़ेंगी। मिसेस परवीन बोरावर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम लोग शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय वचन 41 से 47 तक। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय वचन 41 से 47 तक। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता से सुनते हैं। भजन संहिता 118 19 से लेकर 26 तक। भजन संहिता 118 19 से 26
और इसमें मिसेस सुनीता रामटेके और मिसेस सुरेखा थोरात ये हमें लीड करेंगे। मिसेस सुनीता रामटेके, मिसेस सुरेखा थोरात। आइए इस समय भजन संहिता का पाठ पढ़ते हैं। भजन संहिता इसका 118 अध्याय और 19 से लेकर 26 तक वचन पढ़ेंगे। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार वही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तो तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। दूसरा शास्त्र पाठ पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 और वचन 3 से लेकर 9 तक हमारे लिए मिसेस एस्तर शिंदे पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री, इसका पहला अध्याय 3 से 9 ये वचन। पहला पतरस 1 3 से 9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए और नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इस समय सुसमाचार का पाठ को हम सुनते हैं। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे सब, लेकिन उसके पहले एक गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 207, जा सांगा मम बंधु जना आलो जिंकुन या मरणा। एकलिसियाचा गीत संग्रह, गीत नंबर 207, जा सांगा मम बंधु जना आलो जिंकुन या मरणा। जा सांगा मम बंधु जना आलो जिंकुनिया मरना। जा सांगा मम बंधु जना आलो जिंकुनिया मरना। मरना सी मोडुनि नागी
मारियले सर्पासोंगी मरणासी ओढुनी नागी मारियले सर्पासोंगी भीति कुणाची नुरली सासी ही नवलासी क्रांती घडे जगती जाणा विजयी मी तुमचा राणा जा सांगा मम बंधुजना आलो जिंकुनी या मरणा का बसला तडुनी मागे दिला का तरी वाजागे का बसला तडुनी मागे निजला का तरी वाजागे सोडून धुंदी बहु आनंदी साधा संधी गाशु भरुताचा गाना कळवा तारण वरदाना जा सांगा मम बंधुजना आलो जिंकुनी या मरणा जातो पुढती या मागे हेच तुम्हा पाशी मागे जातो पुढती या मागे हेच तुम्हा पाशी मागे मार्ग मोकळा खला सगळा चांडाळा काल जरकीचा दीना आना सुख लोकी दीना जा सांगा मम बंधुजना आलो जिंकुनी या मरणा अरे जा सांगा मम बंधुजना आलो जिंकुनी या मरणा। आज के लिए जो सुसमाचार पाठ लिया गया यूहन्ना की इंजील अध्याय 20 वचन 19 से लेकर 31 तक। यूहन्ना की इंजील अध्याय 20 वचन 19 से 31 हमारे लिए मिसेस सारा एडगर लीड करेंगे। मिसेस सारा एडगर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से 31 तक। हे यीशु क्रिस्त आपकी महिमा हो। चेलों पर प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में के कीलों के छेद में देख न लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां न डालूं और उनके पंजर को अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगलियों को यहाँ लेकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उसे उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने इससे कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं क्या तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति हो। आए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम चलते हैं और आज के मनन के लिए या आज का जो संदेश है
ये DWFCS की प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना सिंह, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो आज के लिए संदेश तैयार किया है वो हमारे साथ बांटे। अर्चना सिंह। धन्यवाद पास्टर साहब। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन ने आज हमें जीवितों के बीच रखा और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के उस आशीष को ग्रहण करने और समझने के लिए आज के दिन में जो संदेश दिया जाना है या जो विषय लिया गया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईस्टर के बाद का ये पहला रविवार है और इस दिन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा विषय है। जॉय, पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, आनंद, शांति, सामर्थ और नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें दिया गया है। और इस विषय पर मनन करने से पहले आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके पवित्र नाम में हम विनती और प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के पास में आए हैं। खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, वचन की सेवकाई के लिए आपके पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए। मन और विचार को आप अपने वश में रखिए और होठों के लिए आपकी कृपा कर रखवाली बनाए रखिए, जिससे एक एक शब्द से केवल और केवल आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। अपने आप का समर्पण करती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, कबूल करिए। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर की महान महिमा की उपस्थिति में हैं। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी और जलाली नाम में आपका लाखों लाख हम सलाम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस विशेष अवसर पर और एक विशेष विषय को लेकर के आपके साथ बात करने का हमें मौका मिला। हम जानते हैं हम सब लॉकडाउन में चल रहे हैं और इसलिए अपने अपने भवनों में, परमेश्वर के भवनों में हम नहीं जा पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि तकनीकी माध्यम से ही सही पर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाते हैं। आज का जो वचन है और जो आनंद का समाचार है आपके लिए, मेरे लिए जो आनंद का समाचार है वो ये है कि प्रियो, कब्र खाली है। मेरा प्रभु यीशु, आपका प्रभु यीशु जी उठा है। जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। भजन 118 उसका 24वां वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। जी हाँ, आज हमें मगन और आनंदित ही होना है, क्योंकि कब्र खाली है और खाली कब्र हमें पुनरुत्थान का समाचार देती है। खाली कब्र हमें आनंद का समाचार देती है। खाली कब्र शांति का समाचार देती है। खाली कब्र नए जीवन का समाचार देती है। जिन शास्त्र पाठों को आज हमने यहाँ से पढ़ा, वो शास्त्र पाठ हमें क्या कहना चाहते हैं? जब हम उनका अध्ययन करते हैं, जब हम उनका मनन करते हैं, तो उसके अनुसार उस समय की परिस्थिति में क्या अवस्था रही, उसे हम यहाँ से आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वो चेले और वो स्त्रियां जिन्होंने अपना अधिकतर समय प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय उनके साथ साथ बिताया था, इतनी सारी बातें
प्रभु यीशु मसीह की प्रतिदिन की शिक्षाएं और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को वो प्रतिदिन देखते रहे। और उसके बाद अपने शिष्यों से जो समय समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, उन सारी बातों को वो जानते थे। फिर भी आज उस घड़ी उनके साथ क्या हुआ, इस पर आज हम मनन कर रहे हैं। सप्ताह के उस पहले दिन जब ये स्त्रियां कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को सुगंधित द्रव्य और लेप लगाने के लिए पूरी तैयारी से वहां पर आईं, उन्होंने क्या देखा? कब्र का खाली होना। कब्र खाली थी। चेलों को भी जाकर उन्होंने बताया कि अभी अभी हमने जाकर देखा है और कब्र खाली है, हमारा प्रभु यीशु वहां पर नहीं है। और चेले भी दौड़कर आए और उन्होंने भी कब्र को देखा और वो खाली मिली। पतरस ने भीतर जाकर देखा और वहां कब्र उसे खाली मिली। यीशु पुनरुत्थित हो चुका है, इस पर वो विश्वास नहीं कर सके। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे हैं। स्वर्गदूतों ने देखा और उन्होंने भी उन स्त्रियों से पूछा, तुम किसे ढूंढती हो और तुम मृतकों में जीवितों को क्यों ढूंढती हो? कब्र तो खाली है, जाओ देखो तुम्हारा प्रभु यीशु जी उठा है, उसे संसार में देखो। पर नहीं, वो घबराई हुई हैं, उन्हें विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके प्रभु यीशु की लोथ को किसी ने चुरा लिया है। वो परेशान है। उनका मन इस बात की ओर और इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा प्रभु पुनरुत्थित है। बस उन्हें डर है, उन्हें घबराहट है कि हमारे प्रभु यीशु की लोथ को ये लोग कहां ले गए। जबकि कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जिस कपड़े को लपेटा गया था, वो सारे कपड़े वहां कब्र के भीतर दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सर पर जो कपड़ा बांधा गया था, वो बड़े ही खूबसूरत रीति से सही यहूदी नियमों के आधार पर, परंपरा के आधार पर फोल्ड किया हुआ सिरहाने रखा गया है, जो इस बात को इंगित करता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और इन सारी बातों को देखने के बावजूद भी वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे, पर वो डर रहे हैं कि कहीं प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने चुरा तो नहीं लिया। प्रियो, इन कपड़ों का यहाँ पाना इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह चोरी नहीं हुए, क्योंकि यदि चोरी कर लिए जाते उनके शरीर को, तो वो कपड़ों के सहित चोरी किए जाते। और इसलिए वहां पर यह बात साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह सारे बंधनों को तोड़कर इन कपड़ों को जो उनके शव पर लपेटा गया था, उन्हें उतार कर वो पुनर्जीवित होकर के पुनरुत्थित हो चुके हैं। यीशु का मरियम से वहां पर कहना, जब वो ढूंढ रही थी कि हे माली, यदि तूने मेरे प्रभु को देखा है, यदि तूने उसे कहीं रख दिया है तो मुझे बता दे। तब प्रभु यीशु मसीह का मरियम से कहना कि तू किसे ढूंढती है, और तब भी वो उसे नहीं पहचानती और उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं हे मरियम, और तब वो पलटती है और यीशु को देख करके पहचानती है, और तब वो कहती है हे रब्बूनी, हे गुरु। तब उसके आंखों पर का पर्दा हट जाता है और उसे समझता है ये तो मेरा यीशु है जो मेरे सामने जीवित खड़ा है। और वो खुश हो जाती है और खुश होकर के वो दौड़ते हुए आती है और प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की बात उन चेलों को बताती है। परंतु जब वो चेलों को बताती है, तब भी वो इस बात को वहां पर नहीं समझते हैं और घबराए हुए, परेशान से वो कमरे में अपने आप को बंद रखे हैं और उन्हें नहीं समझ रहा है कि इस घड़ी हमें क्या करना है। और उन्हें कुछ भी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, सिर्फ इस बात की चिंता उनको इस तरह से परेशान कर रही है कि उन्हें लगता है कि कहीं
जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ जो अनहोनी घटना घटी है, कहीं वो हमारे साथ भी तो नहीं घटेगी? कहीं ये रोमी सैनिक आकर हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ले जा करके मौत तो नहीं दे देंगे? कहीं वो हमें भी तो नहीं मार डालेंगे? और इसी अनहोनी और कहीं 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 ऐसी भावनाओं के साथ वो अपने आप में परेशान कमरे में बंद बैठे हुए हैं। और तभी क्या होता है? अचानक पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का आगमन उनके बीच में होता है और वो उनके बीच आकर के कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जो इतने अशांत मन के थे, जो इतने भयभीत लोग थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्वयं उपस्थित होकर के शांति का एक आशीष वचन दिया। और ये शांति केवल शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का खुदावंत का इकलौता पुत्र है और वो किसी मृत्यु के बंधन में बंध कर नहीं रह सकता, उसे मृत्यु जकड़ नहीं सकती और वो जीवित है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने जीवन काल में कई मृतकों को जीवित किया, यहां तक कि उसने 4 दिन के मृतक लाजरस को भी जीवित किया, आज वो प्रभु यीशु मसीह जब खुद कब्र में है, जब वो खुद मृत है, तो वो स्वयं को कैसे जीवित कर सकता है? प्रियो, हम भूल रहे हैं कि क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने ये 5वीं वाणी में कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जी हां, उसने अपने प्राण को एक सुरक्षित हाथों में यानी खुदावंत के हाथों में समर्पित कर दिया था और उसी खुदावंत ने अपने वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन उसके प्राण उसके शरीर में लौटाकर उसको पुनरुत्थित कर दिया। वो सशरीर जीवित होकर के वापस कब्र में से बाहर आया और इसीलिए आज हमारा विश्वास उस कब्र के बाहर का है, उस खाली कब्र का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है। और वही पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह आकर के इन चेलों को और इन महिलाओं को इस घर बंद कमरे में जो है उन्हें शांति का वचन देता है। और जब वो फिर भी परेशान दिखते हैं तो उनसे कहता है, आओ मेरे पास आओ, देखो मेरे हाथों में इन कीलों के निशानों को देखो, और नजदीक आओ और तुम देखो मेरे पंजर में भाले से भोंका गया। मैं वही प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारा प्रभु है तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और सारा घर, सारे चेले और सारे लोग, स्त्रियां आनंद से झूम उठते हैं। बहुतायत का आनंद उन्हें होता है कि हमारा प्रभु हमारे सामने जीवित खड़ा है। हाँ, उस आनंद में प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति के समाचार के साथ, आनंद के साथ उन्हें एक और आशीष देता है, उन पर पवित्र आत्मा की आशीष को प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह उन पर फूंकता है और कहता है, लो आज मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का भी दान देता हूं। तुम जिसके पाप क्षमा करो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम जिनके अपराधों को रख छोड़ो वो रखे जाएंगे। ऐसी अद्भुत आशीष प्रभु यीशु मसीह, उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उन चेलों को और उस बंद कमरे में उपस्थित प्रत्येक जन को प्राप्त होती है। प्रियो, ये बता दूं कि उस समय वहां पर थोमा मौजूद नहीं था और इसलिए जब थोमा वापस आता है और जब ये सारे लोग थोमा को बताते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो हमारे बीच में आए, लेकिन थोमा विश्वास नहीं करता। थोमा कहता है, ना ना, मैं तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में कीलों के उस छेद में अपनी उंगलियों को डाल करके उसको मैं देख न लूं, जब तक भाले से छिदे उसके पंजर में मैं अपने हाथों को डालकर देख न लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और क्या होता है कि 1 हफ्ते बाद प्रभु यीशु मसीह
पुनः वहां उनके बीच आते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं, तब थोमा से कहते हैं, थोमा आ और तू मेरे इस हाथों के कीलों के छेद में अपनी उंगलियों को डाल, मेरे भाले से छिदे हुए पंजर में अपने हाथों को रख और देख कि आत्मा को शरीर और हड्डी नहीं होती, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं एक शरीर हूं, देख तू आकर देख और विश्वास कर। अरे धन्य तो वे हैं जिन्होंने बिना ये सारी बातें देखकर विश्वास किए, पर तू आ और मुझे छूकर परख कर जांच कर विश्वास कर, ताकि जो भी ऐसे अविश्वासी संसार में बाद में पाए जाएंगे या आज पाए जाएंगे, वो तेरे कारण से विश्वास में प्रबल होते चले जाएंगे। और इस प्रकार से थोमा बहुत दुखी हुआ कि उसने प्रभु की परीक्षा की और फिर भी प्रभु को छूने के और देखने के बाद उसने प्रभु पर विश्वास किया और पुनरुत्थित प्रभु का आशीष को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा के दान को जो लोगों को प्राप्त हुआ, उससे आनंद, शांति और एक सामर्थ का वहां पर वरदान लोगों ने पाया। कुरिन्थियों 1:18 कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, क्रूस की कथा इसलिए नहीं लिखी गई, इसलिए वहां पर यह चित्रण नहीं हुआ, इसलिए 7 वाणियों को वहां से कहकर आप और हम जैसे मनुष्यों को प्रबल करने के लिए वरदान नहीं दिया गया। जिसने विश्वास किया वो असीम शांति, आनंद और सामर्थ को प्राप्त करता है और उसके लिए उद्धार है, परंतु जिसने इस पर विश्वास नहीं किया वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता जैसा है। भजन संहिता 118 और 20 में लिखा है, यहोवा का मार्ग यही है, यही यानी यीशु है, यहोवा का मार्ग यीशु है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। आप और हमको यहां समझना है कि यह प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा तक पहुंचने का वो द्वार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मुझ में से होकर ही भेड़ें आर पार जा सकती हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वार होने को यहां भजन 118:20 में दाऊद ने लिखा है और वो भविष्यवक्ता इस प्रकार से लिखता है, यहोवा का मार्ग यही है, इससे धर्मी प्रवेश करेंगे। हम उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में, यहोवा के राज्य में इसी यीशु मसीह के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। और पुनरुत्थान का फल यीशु में नया जीवन है। इसलिए आइए अब हम देखें कि पतरस, जिसने 3 बार प्रभु का इनकार किया था, अब लोगों को इकट्ठा कर करके वो प्रेरितों के काम का जो हमने दूसरे अध्याय में वचन पढ़े देखते हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर करके परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के इन बीते हुए सारे जो कड़ियां थी एक एक करके उनके सामने रखता था और उनको विश्वास में प्रबल करते जाता था और पुनरुत्थान की बातों को लगातार बताया करता था, ताकि लोग प्रभु में विश्वास में बढ़ते चले जाएं और प्रभु की संगति में आएं। आप जानते हैं, प्रभु ने उससे कहा था, मेरे मेमनों को चला। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मेरे मेमनों को चरा। फिर कहता है, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और फिर प्रभु ने उससे पूछा, पतरस, क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, क्या प्रभु तू नहीं जानता कि मैं सचमुच तुझसे बहुत प्यार करता हूं? तो प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और इसलिए पतरस मेमनों को चरा रहा था। जो नए नए थे वो मेमने थे, उनको वचन से चराई दे रहा था, और जो भेड़ें बड़ी हो गई थी, परिपक्व, उनकी वो रखवाली कर रहा था और उन भेड़ों को प्रतिदिन
वो चारा वचन का दिया करता था। इस प्रकार से प्रभु की जो आज्ञाएं थी उन्हें वो मान रहा था और लोगों को प्रोत्साहित किए जा रहा था। और प्रभु ने इसीलिए कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये आज के काल में हमारे लिए भी पूरा होता है। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने भी अपने पूर्वजों से सुना और ये कड़ी प्रतिवर्ष सदियों सदियों पूरे होते होते आज तक हमारे पास आई है कि एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो पुनरुत्थित है और जिसने क्रूस पर हमारे पापों को सह लिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और उस पर हमने आज उसे बिन देखे विश्वास किया है। ये धन्य वचन हमारे लिए भी है कि जिस किसी ने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वे धन्य हैं। कैसे पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से सारे विश्वासी भर गए। इफिसियों 2:1-10 के बीच में अगर हम जाते हैं तो हम एक लाइन देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन परमेश्वर देता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रियो, सचमुच में उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और आज इसलिए हमें ये जानना है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा स्वीकार करेगा, उसका नाश नहीं होगा, उसे उद्धार प्राप्त होगा, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा के पास जाने का द्वार है। दाऊद ने पहले से ही सारी बातों को लिख दिया था, वर्णन किया था कि वचन में लिखा है भजन में, तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने प्रियजन को सड़ने ही देगा। जी हाँ, मैंने अब तक देखा प्रभु यीशु मसीह को प्राणों को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था, इसलिए वो अधोलोक तक प्राण उसके गए ही नहीं और उसका शरीर सड़ने नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने तीसरे ही दिन उसके शरीर में उस प्राण को लौटाकर उसको पुनः जीवित करके पुनरुत्थित कर दिया था। जी हाँ, ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा यहोवा पिता है जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सारे कष्ट उसने सहे हमारे लिए, लेकिन उसे पुनरुत्थित किया कि हम विश्वास करके अनंत काल का जीवन पाए। और यही प्रचार करते करते पतरस ने, आप देखेंगे कि पतरस के द्वारा से प्रचार किए जाने से एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु में मिल गए। और ऐसे ही प्रतिदिन एक एक करके कई सारे लोगों ने इस कलीसिया में अपना स्थान बनाया और प्रभु प्रतिदिन उन्हें उनमें एक करता चला गया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो प्रभु में बढ़ते जाते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके आचार और विचार भी नए हो जाते हैं, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव भी बदल जाता है, समर्पण की भावना आती है। आप देखेंगे संगति करते रहे, ये रोज रोटी तोड़ते थे, नम्र और दीन होते चले गए, रोज शिक्षाओं में बढ़ते चले गए और इसी प्रकार इन्होंने स्वयं को शून्य कर दिया। जहां संख्या बढ़ती चली गई और वहां पर जब समस्याएं आई वस्तुओं की और सामग्रियों की, तो ये अपनी सारी वस्तुओं को साझा करना शुरू कर दिए। किसी ने भी किसी भी वस्तु को अपना नहीं समझा, बल्कि सबके लिए वो खुला कर दिया। जी हाँ, हमारा विश्वास वो खाली कब्र है जिस पर अब कोई पत्थर नहीं है, जहां कोई मृत नहीं है, केवल मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीही विश्वास, कब्र के बाहर का विश्वास। जो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते वो आत्मिक दान नहीं पाते, वो आत्मिक दान नहीं पा सकते, उन्हें आनंद, शांति, सामर्थ और नया जीवन नहीं मिल सकता, वो उससे वंचित रह जाते हैं। पर प्रियो,
हमारे लिए, जिन्होंने बिना देखे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो उस काल में पाए जाते थे, जिन्होंने देखकर या अनदेखे भी विश्वास किया, उनके लिए अजर मीरास रखी गई है, जो प्रभु यीशु के अनंत जीवन की आस है, जो अपने समय पर यीशु के साथ हम पर प्रकट होगी। क्योंकि इब्रानियों 10:1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी विश्वास की आशा को थामे रहें और अपने हिस्से का आत्मिक वरदान अनंत मिरास प्राप्त करते रहें और परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन का हिस्सा बने। आज उसके पुनरुत्थान से जो आशीष हमें मिली है, आनंद, शांति, सामर्थ प्राप्त करके हम नए बनते चले जाएं और बहुतों के उद्धार का कारण बने। प्रभु हम सभी को आशीष देवे। धन्यवाद। प्रियो, इस वक्त हम ये बताना चाहते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि DWFCS को हमारे माननीय बिशप शरद गायकवाड़ साहब ने और NDC के ऑफिस बेयरर्स ने सलाह करके ये अवसर दिया कि इस सप्ताह में DWFCS के माध्यम से परमेश्वर के वचनों की और उपासना की संगति की जाए। इसके लिए पूरा DWFCS आपका धन्यवाद करता है। परमेश्वर का अभिवादन करते हैं। आमीन। आइए हम विश्वास वचन को सुनते हैं और इस वचन के अगुवाई करने के लिए सुकेशनी सैमुअल हमारे साथ है और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अगुवाई करें। सुकेशनी सैमुअल। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पलतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रियो, कुछ सूचनाएं हैं और हमारे सामने मैं आमंत्रित करता हूं NDC के सचिव मिस्टर सुनील जोनाथन कि जो हमारे लिए जो सूचनाएं हैं वो देंगे। मिस्टर सुनील जोनाथन। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 के भयंकर संकट से जूझ रहा है और कई लोग, विशेषकर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ प्रोफेशनल्स, सरकारी यंत्रणाएं, हमारे पुलिसकर्मी अपने घर बार की चिंता छोड़कर हम सब के लिए दिन रात कार्यरत है। इन सब के लिए और विशेषकर इनके परिवार के लिए हम लोग अपने अपने प्रार्थनाओं में इन्हें याद रख के इनके लिए विशेष प्रार्थनाएं जरूर से करें। आज की मध्यस्थी की प्रार्थना में भी हम इन लोगों के लिए विशेष आशीष की और धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं। नागपुर धर्म प्रांत के कई चर्चेस
जरूरतमंदों को भोजन दान, अनाज और कई प्रकार की अलग अलग सहायता करने में लगे हुए हैं। मैं हर उस चर्च को जो ऐसे अच्छे कार्य के लिए सामने आ रहे हैं और जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, मैं नागपुर धर्म प्रांत की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि नागपुर धर्म प्रांत भी ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों के लिए अनाज और कुछ किराना ये वाटअप का काम उन्होंने हाथ में लिया है और इसे नागपुर धर्म प्रांत कर रहा है। इस कार्य के लिए भी आप लोग प्रार्थना में रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मदद पहुंचा सके। कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से हम लोग जो चर्च में भक्ति नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए नागपुर धर्म प्रांत ने ऑनलाइन सर्विस का जो आयोजन किया है, ये कंटिन्यूसली होते रहेगा जब तक कि परिस्थितियां नॉर्मल नहीं होती और हमारे चर्चेस नॉर्मल रीति से शुरुआत नहीं होते। हर इतवार की भक्ति YouTube पर सुबह 9 बजे प्रसारित की जाएगी। कृपया हम सब इसमें भाग लेवें और प्रभु परमेश्वर की आशीष पाएं। मैं आज के इस भक्ति में डायसेशन महिला मंडल के सहभाग के लिए उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस भक्ति में विशेष सहभाग लिया और विशेष करके DWFCS की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, इन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने परमेश्वर के वचन हमारे साथ बांटे। अगले इतवार की भक्ति में डायसेशन यूथ फेलोशिप सहभाग करेगा। इस बात की कृपया नोट लेवे। धन्यवाद। प्रियो, इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 98, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु। गीत नंबर 98 हम सब मिलकर गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव आते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, सारी रुकावटें भर दे तू, दुर्बल शरीर जय पाने को आत्माओं
के साथ रातों दिन मेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर हम लोग चलते हैं। अपना ध्यान हम परमेश्वर की तरफ लगाएंगे और इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना की अगुवाई करने के लिए मिसेस संगीता जेरोल दोटेकर सामने आएगी और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना वो करेगी। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाए। परित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन में के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावंत प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस शहर नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, प्रार्थना करती हूँ कि मेल मिलाप और समझ का आत्मा दीजिए और हमारे देश में सच्ची एकता के लिए बढ़ती के लिए विनती करती हूँ। हे दयावंत प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावंत प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावंत प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनसन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, उन्हें अपनी शांति और आशीष प्रदान कीजिए। हे दयावंत प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, आपकी समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करिए। ये योग्य रीति से प्रार्थना करती हूँ। हे दयावंत प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे दयावंत प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवा, विशेषकर हमारे मुख्य धर्माचार्य डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप शरद गायकवाड, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करिए। हे दयावंत प्रभु, यह वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई की सेवा की है,
हम भी आपके राज्य में शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावंत प्रभु, आज पूरे संसार में नोवेल कोरोना वायरस के कारण महामारी फैली है। इस कोविड-19 ने बहुत से देशों को, इंसानों की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। भय की जिंदगी सभी इंसान जी रहे हैं। आप दया करें कि इस महामारी से यह संसार बचा लिया जाए। सभी ही साथ में उन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, पुलिस स्टाफ, आर्मी, एनजीओज, एसेंशियल सर्विस में लगे लोगों के लिए भी विनती करती हूँ, जो मरीजों के सेवा और देश हित में कार्य कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करिए और फिर एक बार इस संसार पर आपकी कृपा करिए। हे दयावंत प्रभु, हम सब एक साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर आखिरी एक गीत गाते हैं, गीत नंबर 549, यीशु से नाम गोड़ फार दिना न लागते। गीत नंबर 549। येशूचे नाम गोड फार भक्तांना लागते। येशूचे नाम गोड फार भक्तांना लागते। ते दोघे भय आणि वाद नाही दोखे भय आणि वाद नाही स्वीकारिते। त्या नामे शांती भारती अत्यंत समाधान। त्या नामे शांती भारती अत्यंत समाधान। भूकेले तृप्ति पावती दीना मिळे कल्याण। भूकेले तृप्ति पावती दीना मिळे कल्याण। येशू माझ्या प्रार्थना देवाला ऐकवी। येशू माझ्या प्रार्थना देवाला ऐकवी। दुष्टांच्या सर्व योजना बळाने घालवी। दुष्टांच्या सर्व योजना बळाने घालवी। आता ही तुझी ममता सांगे मी सकळा। आता ही तुझी ममता सांगे मी सकळा। अंतरी भारी शांतता मरता दयाळा। अंतरी भारी शांतता मरता दयाळा। येशूचे नाम गोड फार भक्तांना लागते। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे।
ये अंतिम प्रार्थना है, हम सब लोग इसमें सहभागी हो। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके अत्यंत ऋणी है, आभारी है प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिया कि हम इस ऑनलाइन आराधना के तहत अब अपने घरों में पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ भक्ति भाव से तेरे अभिवचनों के अंतर्गत जहां 2 या 3 वहां तू है, और तेरी उपस्थिति को हमने अनुभव किया। और जहां आप है पिता परमेश्वर वहां शांति है, वहां जहां आप है पिता परमेश्वर वहां भरपूरी है। और निश्चितता से पिता परमेश्वर आपके अभिवचन जीवित है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अतः परमेश्वर, हम लोग सारे विश्व में इस महामारी में उस भरोसे पर, उस विश्वास में कि आप हमारे साथ हैं। हां मेरे खुदा बाप, आप हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पिता हमें आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। आज के भक्ति में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर एक बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जब पिता परमेश्वर हम तेरे हुजूरी में पिता परमेश्वर जब भी कभी आते हैं प्रभु, उसी विश्वास में हमें बढ़ाना प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य में बढ़ाना, क्योंकि निश्चितता से आपके पुनरुत्थान का सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें आनंद देता, शांति देता, बल देता, नया जीवन देता है। हे मेरे खुदा बाप, तेरे मंडली को, तेरे विश्वासियों को तू लेकर चल, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब लोग मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में आमीन। सुवंद देवा परात्पर।